लूटकर नीरव मोदी भागे थे। किसी ने उनको पकड़ नहीं सके। हमारे एनडीए सरकार की इतना ताकत, उन्हें छू नहीं सके। तो कैरिबियन समुद्र की बीच में मस्ती करते देखा जाते हैं, जो मर्जी वो कहते रहते। तो मैंने सोचा कि नीरव मोदी सारे जिंदगी के लिए हमारे से दूर चले गए। लेकिन अब पता चला नीरव मोदी दूर नहीं गए। मणिपुर की घटना देखने के बाद मुझे यह पता चला नीरव मोदी यहाँ हिंदुस्तान में जिंदा है और नरेंद्र मोदी नीरव मोदी बनके अभी भी चुपचाप अपने चुप्पी साधे होकर बैठे हैं। क्या गलती सर? मैं गलती क्या की सर इनको माफी मांगना चाहिए। इनका पार्टी इनको समय नहीं दिया, जैसे गृह मंत्री ने बताया समय हमारे पार्टी से लिया है। और अभी इनका अभी से लेकर क्या क्या बात कर रहे हैं सर? ये जांच से लेकर सर ये अनाप शनाप बात नहीं चलेगा सर। चीता तक ये नीरव मोदी को लोन तो इन लोगों ने दिया है, कांग्रेस पार्टी ने दिए है। सदन है, आप मुद्दों पे बोलिए। मैं तो ये मेटाफोरिकली बोला। इस सदन के अंदर मेटाफोरिकली नेता तो है। लोन कौन दिया? लोन कौन दिया? कोई गलत अरे अजीर बाबू लोन कौन दिया बताइए? आपके एआईसी से ऑफिसर फोन करके लोन दिलवाए नीरव मोदी को। क्या बात कर रहे हैं? अगर आप सत्ता में रहते तो नीरव मोदी इधर रहता था। उनको लोन वसूली करने के लिए हमने कोशिश की, हमारा सरकार इसीलिए भाग गए हैं। उदाहरण की तरह बोले सर, बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री चाहे चांद हो और चाहे कूनो फोर्स की चीता हो, चांद हो ये कूनो फोर्स की चीता हो, हर चीज में प्लीज 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 जाइए, प्लीज जाइए अपने अपनी सीट पे। प्लीज सर आप मुद्दे पे बोलिए। बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ सर। आप मुद्दे मैं पे किसी को आहत करने के लिए, आप मुद्दे पे बोलिए किसी को ना। चोट पहुंचाने के लिए मैं एक शब्द नहीं कहते। अच्छा, आप बस लोग संयम रखिए। गलतफहमी हो रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि चांद से लेकर कूनो फॉरेस्ट की चीता तक हर चीज में हमारे प्रधानमंत्री कुछ ना कुछ बोलते। संयम रखिए लेकिन आप। मणिपुर के बारे में उन्हें चुप्पी साधी रहे, ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। यही मैं जाहिर करना चाहते हैं। संयम पे बोले आप। सर अभी तक देखिए ना, मणिपुर की जो 2 एमपी है, मणिपुर के 2 एमपी डॉक्टर रंजन सिंह राजकुमार, मणिपुर का और एक एमपी डॉक्टर लोरो फुजो, किसी को बोलने का मौका नहीं दिया जाता कि हमें सदन के अंदर कुछ सुने उनसे, वो भी नहीं मौका मिलती लोग। हम अमित शाह जी को पूछना चाहते हैं, अमित शाह जी कल जो आपने बयान दिया ना, ये बड़ा घातक बयान दिया आपने। आपने कहा था कल, याद कीजिए, कि हम बफर जोन में सारे सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया है। याद कीजिए, आपने खुद स्वीकार करते हैं कि बफर जोन बन गए हैं। बफर जोन कहाँ बनते? लाइन ऑफ कंट्रोल में बफर जोन बनते। इसका मतलब आप क्या स्वीकार करते हैं कि कुकीलैंड और मेरीलैंड अलग हो गए? प्लीज कंक्लूड। नहीं सर, चलिए प्लीज कंक्लूड। सर कैसे सर? ओके सर, इसीलिए ये बफर जोन की बात कभी आपको नहीं करना चाहिए था। मतलब आज जो सेंस ऑफ डिलिनेशन, इट इज गोइंग टू बी ट्रांसलेटेड इनटू ए जियोग्राफिकल डिलिनेशन ऑफ द 2 वॉरिंग फैक्शन। इसलिए मैं आपको सतर्क करना चाहते, कल आपने बड़ा गलत बयान पेश किए हैं। ये बफर जोन की मुद्दा उठाकर आपने खुद स्वीकार किया कि बफर जोन अभी है। आपने कांग्रेस पे आरोप लगाने का कोशिश किया, लेकिन देखिए आपने खुद राज्यसभा में ये बताया कि 1528 फेक काउंटर हमारी जमाने में हुई थी। ये आपने यही नहीं बताया कि कितने साल तक वो हुई थी। 33 साल तक, 33 साल में हुई थी।
252(5) सर, सर रूल 252(5) सर, कांग्रेस की जमाने में अपॉन द कंडक्ट कांग्रेस की पर्सन इन हाई अथॉरिटी अनलेस द डिस्कशन इज बेस्ड ऑन द सब्सटेंशियल मोशन ड्रॉन इन प्रॉपर टर्म। सर ऐसा कुछ नहीं हुआ है सर, इसको एक्सपंज करना, प्राइम मिनिस्टर इज द हाई अथॉरिटी, इसको एक्सपंज करना चाहिए और माफी मांगना चाहिए सर, ऐसा नहीं चलता है सर। सर हमारे गीता में एक बात कहे जाते, गीता में अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम, इनका पॉइंट ऑफ ऑर्डर है माननीय अध्यक्ष जी। बोलिए ना, बोला ना सर, सर 352 अहंकारम 352(5) सर, बलम दर्पम referring to the fact matter on which the judicial decision is pending। सेकंड सर, मैं ये सब रेफर नहीं करता हूँ, 5वां नंबर पर ये है reflect upon the conduct of the person in high authority unless the discussion is based on the substantive motion drawn in proper term। कोई मोशन मूव नहीं किया है प्रधानमंत्री जी के खिलाफ, ऐसे आरोप लगाना अनाप शनाप बेसलेस एलिगेशन, डूइंग द बेसलेस एलिगेशन कैनॉट बी एक्सेप्टेड सर, इट कैनॉट बी टॉलरेटेड। ही शुड, आप रूलिंग देना चाहिए, हमारा निवेदन है, और उनको माफी मांगना चाहिए, और जो कुछ भी बोला है वो एक्सपंज करना चाहिए सर, कोर्ट से निकाल दिया, प्लीज कोर्ट से निकाल दिया, प्लीज। सर बोले नो सर, आप ज्योतिराज सिंधिया जी। अध्यक्ष महोदय, ज्योतिराज सिंधिया, आज मैं अपने एनडीए के गठबंधन को और प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि इस अविश्वास प्रस्ताव पर बोलने का मुझे मौका दिया। लेकिन जो ये दृश्य अध्यक्ष महोदय इस प्रजातंत्र के मंदिर में आज हम देख रहे हैं, जिस प्रजातंत्र के मंदिर में इस देश की संस्कृति, इस देश का सद्भाव, इस देश की विचारधारा निर्मित की जाती, जिस प्रजातंत्र के मंदिर से देश की 140 करोड़ जनता अपनी प्रेरणा लेती, उस प्रजातंत्र के मंदिर में ये स्पष्ट हो गया है अध्यक्ष महोदय कि इन लोगों को ना देश की चिंता है, ना प्रधानमंत्री के पद की चिंता है, ना राष्ट्रपति के पद की चिंता है, इनको तो केवल अपनी हैसियत की चिंता है। ये देश को पूर्ण रूप से स्पष्ट हो गया। अध्यक्ष महोदय, मुझे 20 साल हो गए हैं इस संसद में, मेरा अपना सौभाग्य मैं मानता हूं, लेकिन ऐसा दृश्य में मैंने 2 दशक में नहीं देखा है कि जिस तरीके से देश के सर्वोच्च पद के व्यक्ति 140 करोड़ जनता के हृदय में स्थापित इस देश के प्रधानमंत्री के प्रति जो शब्दों का उपयोग विपक्ष के द्वारा किया गया है, मैं मानता हूं कि सदन के सामने नहीं लेकिन देश की जनता के सामने इन्हें माफी मांगनी चाहिए। आज जो दृश्य हम देख रहे हैं अध्यक्ष महोदय कि अविश्वास प्रस्ताव के आधार पर, अध्यक्ष महोदय मैं आपका संरक्षण चाहूंगा, ये बोलने के लिए कभी तैयार हो जाते हैं लेकिन सुनने के लिए तैयार नहीं होते। न देश की जनता की ठोक कर 2 बार चुनाव में नतीजा हजम करने के लिए तैयार है, न सदन की बात सुनने के लिए तैयार है। आज जो स्थिति उत्पन्न हुई है अध्यक्ष महोदय, जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, सर आपका संरक्षण मैं चाहता हूं, इनको कंट्रोल किया जाए। देश की जनता ने तो अपना पूरा परिणाम इनके चेहरे पे दिखा दिया।
जो जनता के सामने नहीं कर पा रहे वो आज सदन में बैठ के कोशिश कर रहे हैं करने के लिए। जो अविश्वास प्रस्ताव इनके द्वारा यहां लाया गया, यह अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर की बात नहीं है। मिशन मणिपुर के आड़ में ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आज यहां उपस्थित हुए हैं। पिछले 2 दिन से मैं सुन रहा हूं अध्यक्ष महोदय, हम इनको भी बता दें कि अगर ये इनका बर्ताव रहा तो इनकी बात भी इस प्रजातंत्र के मंदिर में हम सुनने नहीं देंगे। पूर्ण रूप से हम स्पष्ट करना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय, जो इस क्षेत्र में और इस सदन में प्रस्तुतिकरण हुई है, ये वो बादल है जो गरजना चाहते हैं लेकिन बरसते नहीं। ये वो बादल है जो चर्चा में रहना चाहते हैं लेकिन चर्चा सुनना नहीं चाहते। अध्यक्ष महोदय, आज अध्यक्ष महोदय, यह अविश्वास प्रस्ताव जो लाया गया है, सारे आवश्यक विमर्श एक तरफ रखे गए हैं और इनकी हट एक तरफ है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने